साथियों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपार आईडी के बारे में कि अपार आईडी क्या होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है। साथ ही मैं बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे कैसे अपार आईडी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया करता हूँ, जिससे आप लोग को हेल्प मिलता है। साथियों फिर चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना अपने कीमती टाइम गवाए हुए। साथियों अपार आईडी बनाना काफी महत्वपूर्ण हो गई है, खास करके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि अपार आईडी क्या होता है। अपार आईडी जिसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह छात्रों के लिए 12 अंक की विशिष्ट पहचान पत्र संख्या है। साथियों यह छात्रों के शैक्षिक रिकॉर्डों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने और विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में उनकी यात्रा को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथियों अब हम बात कर लेते हैं साथियों की अपार आईडी की जरूरत क्यों पड़ती है। साथियों अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक रिकॉर्डों को एक जगह सुरक्षित रखना है, जिससे छात्रों को स्कूल बदलने, नौकरी के लिए आवेदन करने या उच्च शिक्षा में दाखिला के लिए आसानी हो सके। साथियों ये जैसे मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ साथियों की आप लोग को अपार आईडी की जरूरत क्यों पड़ती है, अपार आईडी क्या है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको कैसे अपना अपार आईडी बनाना है। साथियों सबसे पहले अपार आईडी बनाने के लिए साथियों आपको डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आप मोबाइल से बना रहे हैं साथियों तो आप डिजी लॉकर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, जो भारत सरकार के द्वारा सर्टिफाई है, जो भारत सरकार के द्वारा ऐप बनाई गई है, जिसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। मैं डिजी लॉकर का ऐप ऑफिशियल अकाउंट खोला हुआ है साथियों, जिसको मैं यहाँ से कट करूंगा और आप लोग को शुरुआत से मैं बताऊंगा साथियों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं साथियों, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और किसी का भी बना पाएंगे साथियों। जैसे मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ साथियों। सबसे पहले अपने मोबाइल से अगर बनाया साथियों तो मोबाइल में गूगल क्रोम या कोई क्रोमी ब्राउजर खोलेंगे साथियों। जैसे मैं यहाँ पे गूगल खोल लेता हूँ साथियों। यहाँ पे गूगल खोलने के बाद में साथियों आप यहाँ पे सर्च करेंगे साथियों डिजी लॉकर। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथियों डिजी लॉकर, यहाँ पे आप भी लिख के साथियों, जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया साथियों डिजी लॉकर, ऐसे ही आप लिख के यहाँ पे इंटर क्लिक करेंगे साथियों। अब जैसे ही डिजी लॉकर लिख के आप इंटर क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। इसमें यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे डिजी लॉकर का ऑफिशियल जो अकाउंट है साथियों वहाँ पे दिखेगा साथियों, इस पे यहाँ आपको क्लिक करना है। अब जैसे अगर मोबाइल में आप और ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं तो साथियों आप ऐप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जिसमें आपको यहाँ से सबसे पहले आपको अपार आईडी बनाने के लिए साथियों सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा साथियों। अगर आप पहले से इस पे अकाउंट बनाए हैं तो साथियों आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और आपका पहले से अकाउंट इस पे नहीं है साथियों तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर वाले पे क्लिक करता हूँ साथियों। आप भी अगर नए हैं तो साथियों आप लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और आपका अकाउंट है तो आप साथियों आप मोबाइल में फिल करके या आधार कार्ड यहाँ से अपना आधार नंबर फिल करके यहाँ से ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो पाएंगे साथियों। और आपका अकाउंट नहीं बना है साथियों तो यहाँ से आप अपना जो आपका आधार नंबर है साथियों यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में साथियों आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आने के बाद में यहाँ से आप अपना ओटीपी फिल करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको 6 डिजिट का एक पासवर्ड मांगेगा साथियों बनाने के लिए, वो बना लेंगे और पासवर्ड डाल के साथियों आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर से मेरा अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ साथियों, तो अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद में मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं मेरे मोबाइल नंबर से 2 अकाउंट चलता है साथियों। जैसे मैं मेरा ये 2 नाम है साथियों, जिसमें आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। इसमें मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को खोलता हूँ साथियों। यहाँ फर्स्ट वाले को खोलूंगा तो साथियों मैं जो अपने 6 डिजिट का पिन लगाया हूँ साथियों, वो पिन नंबर यहाँ पे पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे पिन लगाया हूँ साथियों तो मैं यहाँ पे अपना पिन फिल कर लेता हूँ साथियों। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पिन फिल करने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे साथियों। जैसे मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे पासपोर्ट गलत हुआ तो साथियों मैं यहाँ पे पासपोर्ट आपका यहाँ पे बता देगा साथियों, प्लीज इंटर करेक्ट पिन, यू हैव 2 ATM रिमेनिंग, यानी कि आपके मेरे पास 2 ही ATM बचा हुआ साथियों इसको खोलने के लिए साथियों। तो यहाँ मैं फिर से अपना पासपोर्ट ट्राई कर लेता हूँ साथियों। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे साथियों मैं अपना पासपोर्ट फिल किया हुआ यहाँ पे मैं लॉग इन होगा साथियों। यहाँ पे देखेंगे साथियों कि आपका जो भी नेम रहेगा साथियों यहाँ पे आपका नेम शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे साथियों वेलकम रुपेश कुमार, जैसे में मेरा नाम रुपेश कुमार है साथियों, तो यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है। उसके बाद में आपको मेरा तो यहाँ पे देखेंगे साथियों मेरा ऑलरेडी अपार आईडी बना हुआ है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे फुल करके आपको बता ही देता हूँ साथियों। यहाँ पे देखिए साथियों मेरा ये अपार आईडी बना हुआ है। यहाँ पे मैं इस अपार आईडी के कुछ अंक को हाइड कर दिया हूँ साथियों, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी मैटर है साथियों, जिसको मैं यहाँ से बैक आता हूँ साथियों और आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से आपको अपार आईडी कैसे बनाना है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे साथियों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आप इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आप जो भी सर्टिफिकेट साथियों, आधार कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट, उसके बाद में पैन कार्ड, आपका जो भी मैट्रिक का मार्कशीट है, जैसे मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अपने सर्टिफिकेट का मतलब कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, उसका भी यहाँ पे मेरा अपलोड कर दी गई है। तो जिसको मैं यहाँ से मैं उसको नहीं खोलूंगा साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपार आईडी कैसे बनाना है। इस प्रकार से अगर आप इसमें यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने आधार कार्ड आपका ऑलरेडी यहाँ पे इशू रहेगा। अब उसके बाद में आपको अपार आईडी बनाने के लिए साथियों यहाँ पे गेट मोर डॉक्यूमेंट, उसके बाद में और यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट पे भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना बना पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे गेट मोर डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट
अंत में यहाँ पे सर्च बार में आपका एक सब ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है साथियों अपार। जैसे मैं यहाँ पे लिख के अपार यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ साथियों। अपार लिख के साथियों जैसे ही आप इंटर क्लिक करें आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे लोकेशन में दिल्ली रहेगा साथियों। उसके बाद में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ की एबीसी के भी नाम से हम लोग अपार आईडी को जानते हैं, जिसमें यहाँ पे आपका जो अपार लिख के आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आपको कल के खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे अपार आईडी यहाँ पे शो करेगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अपार आईडी पे क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपका नाम जो आधार कार्ड पर आएगा साथियों वो नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों वो डेट ऑफ बर्थ भी शो करेगा। उसके बाद में आपका जेंडर मेल है तो साथियों यहाँ पे मेल आपका फिर मेल आपका शो करेगा, और उसके बाद में आप फीमेल है तो फीमेल शो करेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे आइडेंटिटी वैल्यू में यहाँ पे साथियों आप ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पे क्या फिल करना है। आइडेंटिटी फिल में यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी छोड़ेंगे साथियों। उसके बाद में यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आपको यहाँ पे आके यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आइडेंटिटी टाइप में सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको रोल नंबर मांगेगा, रोलमेट नंबर मांगेगा, उसके बाद में न्यू एडमिशन वाले मांगेगा साथियों। आप जिस प्रकार से अगर आपके पास रोल नंबर प्रेजेंट है साथियों तो आप रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर है मालूम है तो साथियों रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इनरोलमेंट नंबर मालूम है तो इनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप न्यू एडमिशन है तो साथियों यहाँ पे न्यू एडमिशन पर सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में न्यू अगर आप 25 से 29 वाले के लिए अप्लाई किए साथियों ग्रेजुएशन के लिए, उसमें आपको अगर न्यू एडमिशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में और जो अप्लाई किए थे साथियों आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है साथियों यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 12 नंबर का जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा साथियों, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे फिल कर ले रहा हूँ, वैसे ही अपना जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है साथियों यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन ईयर, यहाँ पे आपको एडमिशन ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ न्यू एडमिशन सिलेक्ट किया हूँ साथियों तो मैं 25 में एडमिशन करा रहा हूँ साथियों, तो यहाँ 25 सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में ओके सिलेक्ट करके उसके बाद में आई एम स्टूडेंट एट यहाँ पे बताया साथियों यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी है साथियों, जैसे मैं यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ साथियों, तो मैं यहाँ पे बाबा साहेब यहाँ पे सर्च करूंगा। बाबा साहेब लिख के जैसे मैं इंटर क्लिक करूंगा साथियों तो यहाँ पे जैसे मैं मेरा आ गया साथियों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जो साथियों है वहीं से मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा साथियों। अब जैसे मैं यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करने के बाद में साथियों यहाँ पे गेट मोर डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों, मेरा ये अपार आईडी बन के तैयार हो जाएगा साथियों। थोड़ा देर वेट कर लेंगे, एक बार नहीं हो रहा था साथियों दोबारा यहाँ पे गेट मोर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप आसानी से आप अपने जो अपार आईडी है साथियों उसको बना लेंगे साथियों। अगर किसी प्रकार की अगर कोई भी आप लोग को डाउट है साथियों, अगर नहीं बन पा रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है साथियों, आप वहां से कमेंट करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपको कमेंट के थ्रू ही बता दूंगा साथियों। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी साथियों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप लोग के सामने लेके आता रहूंगा साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।